से आगे, आसमां से आगे। अच्छा भाईजान, वो लाइला किधर है? वो तो काले चली गई है, परसों आएगी अब। अच्छा कब गई, कितनी देर पहले? घंटा को हो गया है। खैर तो है ना? हाँ हाँ खैरियत है भाईजान, बस ऐसे ही पूछा था। वो दरअसल शहर में उससे मुलाकात नहीं हुई, सोचा यहाँ मिल लूँ। फ़ोन भी नहीं उठा रही थी वो। और ध्यान रखा कर जरा लैला का, अकेली रहती है बेचारी शहर में। हाँ भाईजान। अम्मी का क्या हाल है? वो ठीक ठाक है। आजा अंदर चलें, बहुत याद करती हैं तुझे आजकल, बहुत खुश होंगे तुझे मिलके। आजा। देख ले चौधरी बशीर, मैंने सारे तोने धो दिए। अब भी अगर तूने कुछ ना किया तो फिर मुझे इल्जाम ना देना। इतला पक्की है ना? हाँ जी। चौधरी बशीर, नफासत खान कभी गलत बात या गलत वादा नहीं करता, ये मेरा असूल है। अब तुझे पता चल जाएगा कि जग्गू का ताल्लुक मुझसे है या किसी और से। शुक्रिया खान साहब, आपने ये इतला देकर कानून की बहुत मदद की है। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। और नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। मेरी तो अपनी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारा इलाका इन इश्तेहारियों के गंद से पाक हो जाए। अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा खान साहब। मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छे, लो फिर मुझे इजाज़त, मैं चलता हूँ। और हाँ, ज़रा राजदारी रखना, तुम्हारे यहाँ भी बहुत हास्तीन के साहब मौजूद हैं। मुझे इल्म है खान साहब, आइए आपको छोड़ो। नहीं, खैर है, खैर है, आप बैठे, मैं चला जाता हूँ। अल्लाह बेली। अल्लाह बेली खान साहब, अल्लाह बेली। जग्गू, अब तो मुझसे बच नहीं सकता। कौन है? दरवाजा खुला ही है, अंदर आ जाओ। और मैं हूँ दारो, चौधरी बशीर। जी चौधरी जी, खैर तो है इस वक्त? हाँ दारो, तो इसे काम आन पड़ा है। बैठे तशरीफ तो रखिए। इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। चौधरी जी, खैर है ना? कुछ चाय पानी वगैरह लाऊं? और नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, बस तू मेरी बात जरा ध्यान से सुन। जी सुनाए। दारो, इस मर्तबा मेरा वादा है, अगर मैं जिंदा रहा तो इनाम की रकम तुझे जरूर सरकार से दिलाऊंगा। बस तूने बस गुलरेज जब घर से निकले तो तूने मुझे फौरन इतला देनी है। और हाँ, ये भी देखना कि उसके साथ कितने बंदे हैं। चौधरी जी, अल्लाह जानता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। देखो ना जी, काम जरा मुश्किल है। चौधरी गुलरेज जो है ना, वो बड़ा कब्बा बंदा है। देखो ना जी, अगर उससे जरा सा भी मेरे पे शक हो गया ना, तो उसने तो मुझे जमीन में गाड़ देना है। होशियारी से काम लेना दारो, तेरे लिए क्या मुश्किल है। ओए पकड़ ले, पकड़ ले। चले जी, मैं जरूर कोशिश करूंगी, पर अल्लाह जानता है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मौज़म, हुई मुलाकात तुम्हारी उससे? कुछ कहा उसने? भाई मैं बगैर इत्तला दिए मलकवाल चला गया। वो लाइला वहाँ से जा चुकी थी। अब हॉस्टल जाके मिलना कुछ मुनासिब नहीं लगता। हाँ, ये तो अच्छा ही किया तुम। वैसे मौज़म, तुम पुलिस में आने के बाद कुछ समझदार नहीं हो गए? आपकी सोबत का असर है। सर जी, वो दौड़ते आई आपसे मिलने। कौन आ गया भाई? मिल लो, कोई जरूरतमंद ही होंगे जो तुमसे मिलने आई है। अच्छा ठीक है, उन्हें भेजो। अच्छा जी। तुम जानती हो मैं तो यहाँ ज्यादा लोगों से मिलता ही नहीं हूँ, तुम्हारी तो और बात है। अस्सलाम वालेकुम एसपी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है आप लोग? माँ हूँ तुम्हारी। क्या क्या बक रही हो तुम? मौज़म, ये ठीक कह रही है। तुम्हारा मतलब क्या आ गया? आप तशरीफ रखिए प्लीज। मुझे ये बताओ कि तुमने नहीं यहाँ बुलाया? नहीं मौज़म, मैंने काफी अरसे से जानती हूँ, लेकिन तुमसे बात करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तुम एक इज्जतदार पुलिस ऑफिसर हो, इसीलिए हम तुम्हारे पास अपनी फरियाद लेकर आए।
मैं तुम्हारे पास कभी ना आती। इस तरह आना कुछ मुनासिब नहीं, लेकिन हालात ने ही मजबूर कर दिया था। मैं कोई अच्छी औरत नहीं थी, मगर अब मैं तुम्हारे बाप चौधरी नियामत की बीवी हूं। और ये रिश्ता मैंने जबरदस्ती नहीं बांधा। ये रहा निकाहनामा। इसने चौधरी साहब के इसरार पर शादी की थी। अल्लाह जानता है, जब से मेरी बेटी ने निकाह किया इसने घर से बाहर कभी कदम नहीं रखा, और ना ही हमारा अब पिछली जिंदगी से कोई ताल्लुक रहा है। आप कहना क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं आप मुझसे? इंसाफ चाहती हूँ बेटा, इंसाफ। ओहो, कुछ बताएं भी। या मैं चौधरी साहब के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर साहबा जानती हैं इस बारे में। इत्तेफाक से ही मेरी डॉक्टर हैं, और चौधरी साहब हैं कि आप प्लीज बात मुकम्मल कीजिए। चौधरी साहब हुक्म दे रहे हैं कि अपने बच्चे को मार डालूं। तुम बताओ, भला दुनिया में ऐसा कहीं होता है? कोई डायन भी अपने बच्चे को नहीं मारती। मैं तो फिर औरत हूँ। प्लीज आप नॉर्मल हो जाइए। देखिए, यहाँ पर आपका रोना धोना अच्छा नहीं है। हम तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेंगे बेटा। मैं तो इसलिए आई थी कि मेरी बेटी की जान को खतरा है, वो भी किसी और से नहीं, अपने खामिन से, यानी कि तुम्हारे बाप चौधरी नियामत से। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि मैं उनका बेटा हूं, लेकिन मैं एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर भी हूं। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं होगा। अल्लाह तुम्हें तरक्की दे, अच्छों की औलाद हो तुम। चलो बेटा, चले। आंटी बैठती हैं आप? नहीं बेटा, देर हो गई है। आपने हमारे लिए जो कुछ किया यही काफी है। अच्छा जी, खुदा हाफिज। अच्छा जी, खुदा हाफिज। क्या किया है बाजान ने? मौसम, हिम्मत करो। देखो, अब सभी मसले तुम्ही को संभालने हैं, और इस तरह हौसला हार देने से तो कोई मसला हल नहीं होगा। खुद को संभालो मौसम। क्या संभालूं मैं? क्या देखूं मैं? लायला को संभालूं या भाई की बदमाशी को देखूं, या फिर अब्बा जान के इस कारनामे पे मातम करूं मैं? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई गोगे, तैयारी मुकम्मल है ना? सब काम तैयार है जग्गू बादशाह। मैंने तो हैंड ग्रेनेड भी रख दिए हैं इमरजेंसी के लिए। और जग्गू के होते हुए इमरजेंसियां खत्म हो जाती हैं गोगे। अक सच्चे जग्गू बादशाह। हम थोड़ी देर बाद पिछले दरवाजे से बाहर निकलेंगे, तो गाड़ी तैयार रख। जग्गू बादशाह, मेरा मतलब है पीछे डेरे पर कोई आदमी नहीं है ना? और डेरा कहीं नहीं भागा जाता, तू भी साथ चल। मेरा मतलब है समझा करना जग्गू बादशाह, पीछे से भी माल आ सकता है। मेरा डेरे पर रहना बहुत जरूरी है। गोगा नहीं आया कल शाम से? नहीं, उसे यहाँ भेजा भी ना कर। वो क्यों? जग्गू बादशाह, मेरी छठी हिस्स ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। ये बंदा फिट नहीं बैठा। और नहीं है, अब पुराना संग है मेरा, और मेरे अलावा उसका और कौन सा सहारा है? जग्गू बादशाह, कभी कभी बंदा धोखे में मारा जाता है। याद रख गोगे, हमारी दोस्ती और दुश्मनी दोनों मौत तक साथ चलती हैं। रास्ते में छोड़ देने का आदी नहीं हूं मैं। मेरी बात समझ में आ गई है ना? अक सच्चे जग्गू बादशाह।
उस्मान चौक ते अगे लग चौक चल। हाँ भाई, क्या इतला है? सर 7-8 बंदे हैं और उनके पास खतरनाक किस्म का असला है। ठीक है, होशियारी से चलो निकलते हैं। ओए अब तू चारा कर जा जग्गू, मैं अब वापस जाऊंगा। ठीक है चौधरी जी, अब आपका काम खत्म और हमारा काम शुरू। और जरा देखभाल के, मेरा मतलब है सब काम होशियारी से होना चाहिए। रास्ता बड़ा खतरनाक है जग्गू बादशाह, काम जरा होशियारी से करना। अरे गाली कोई नहीं। चंगा अब रखा। ओए अब माल के साथ कौन है? माल के साथ गफूर है जग्गू बादशाह। अच्छा चल फिर हम भी निकले और टाइम बहुत हो गया है। चलो चल मेरे बादशाह। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। हथियार फेंक कर गिरफ्तारी दे दो वरना मारे जाओगे। तुम लोग बचकर कहीं नहीं जा सकते। ओए गोगे, ओए तू तो कह रहा था कि मैं रैकी करके आया हूँ और ये पुलिस किस तरह से आ गई? सौर अवधि जग्गू बादशाह सब अच्छा था। इसका मतलब है किसने पुलिस को इत्तला दी जिससे रास्ता मालूम हुआ? हक सच्चे जग्गू बादशाह, हक सच्चे। इस रास्ते का मुझे इल्म था या तुझे? और मैंने तो गुर्रेज चौधरी को भी रास्ता मालूम नहीं होने दिया। इसका मतलब है कि पुलिस तेरे जरिए इधर पहुंची है। नहीं 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 जग्गू बादशाह, मेरा मतलब। तेरा मतलब मैं समझ रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूं गद्दारा। तुझे तो मैंने पहले ही बोला था गोगे, जग्गू की यारी मौत तक साथ चलती है। नहीं 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 जग्गू बादशाह, तूने तो मरना ही है ना। अब पुलिस से हाथों जरूर मरना है और तुझे मैं ही मार देता हूं, हैं? तुम मर, गोगे मर। चोरी साहब को गोली लग गई है, जल्दी से वायरलेस कर एम्बुलेंस के लिए। और तुम मेरी फिक्र न करो, जल्दी से उनका पीछा करो, जल्दी करो। सर एसपी साहब आए हैं सर। भाई भेजो उनको अंदर, भेजो जल्दी से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
कैसे हो मौजूद? आई एम फाइन सर। बैठो। कैसी रही कॉन्फ्रेंस तुम्हारी? वेरी बिजी सर। मौजम, ये मलकवाल के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तुम्हारा ताल्लुक भी तो मलकवाल से है ना? यस सर। कल मुकाबले में इंस्पेक्टर बशीर को गोलियां लगी हैं और वहाँ के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ का चार्ज तुम संभाल लो। यस सर। मैं जानता हूँ मौजम कि नियामत चौधरी तुम्हारे वालिद हैं, लेकिन तुम भी ये बात जानते हो मेरी तरह कि सबसे बड़ा मसला यही दो बंदे, तुम्हारे वालिद और नफासत खान है। सर मुझे अंदाज़ा है। इन दोनों की दुश्मनी का फ़ायदा उठाकर मफरूर और इश्तिहारी इनकी पनाह में आते हैं, जो कि अमन व अमान के लिए मसला बने हुए हैं। सर मैं पहले एक पुलिस ऑफिसर हूँ, उसके बाद किसी का भाई या बेटा। अगर ऐसी नौबत आई तो मैं सर अपने डिपार्टमेंट को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। आई होप सो। थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट। ऑर्डर तुम्हें अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा और कल सुबह तुम चार्ज ले लेना। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। सलाम चौधरी गुलरेज। हाँ बैठ भी जग्गू। और क्या चंद चढ़ा दिया तूने? लड़के तो तू बड़ी 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 मारता था। गद्दारी हुई है चौधरी जी। आस्तीन के सांप ने डसा है मुझे। ओए तू इतना बड़ा बदमाश बना फिरता है और बंदों की पहचान नहीं हुई तुझे अभी तक। चौधरी जी वो बंदा कोई और नहीं, नफासत खान है, नफासत खान। और उसने ये हरकत सिर्फ इसलिए की है कि उसे इल्म था कि मैं आपका माल लेकर जा रहा हूं। खबरदार है जग्गू, आज के बाद ये लफ्ज कभी जुबान पर मत लाना कि तुम मेरा माल लेकर जा रहे थे। मेरी बात समझ गया ना तू? मैंने आपको तकलीफ सिर्फ इसलिए दी है चौधरी जी कि नुकसान तो मैं अपना पूरा कर ही लूंगा। सुनो जग्गू, आज के बाद दोबारा कभी इस मौजू पे मेरे साथ बात मत करना। तेरे जैसे बंदे के साथ मैं कोई सौदा नहीं करूंगा। एक मौका और दे चौधरी जी, मैं सारी कसरें निकाल दूंगा। ना ए जग्गू ना, हमने अपने बुजुर्गों से यही सीखा है, एक जगह से दो मरतबा धोखा ना खाना। और हाँ, आज के बाद हमसे कभी राब्ता मत करना। जब हमें जरूरत होगी खुद ही तुझे याद कर लेंगे। चले मौजे। जी चौधरी जी। अच्छा नहीं किया तूने चौधरी। मेरा नाम जग्गू है, जग्गू। और मुझे अपने पैसे पूरे करने आते हैं।